राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 नवंबर सन 1991 को समय प्रातः लगभग 5 बजे सींथल में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान ने ये सृष्टि रचना की है केवल कल्याण के लिए, सीधी सरल बात एकदम। मनुष्य के भीतर एक कामना है भोगों की, संग्रह की, खास पूरी। तो ये कैसे मिटे? सुगमता से मिट जाएगी। कल ये बताई थी ना भाई, क्या बाधा है, कहाँ बाधा है, इसका पता नहीं लगता। पता लगा कि ये जो सुख की इच्छा है, अपने स्वास्थ्य की इच्छा है, अपने को सुख मिले, आराम मिले, ये इच्छा है ना, ये खास बाधक है। संसार का सुख इतना बाधक नहीं है, सुख की इच्छा बाधक है। और इच्छा से सिवाय दुख और कुछ होता नहीं, कोई किसी तरह की बाधा नहीं है। वस्तुओं से तो फिर भी अपना निर्वाह होता है, लाभ होता है, पर इच्छा से तो सिवाय दुख के, बंधन की और कुछ नहीं होता। कोई फायदा नहीं किसी तरह का ही। नुकसान तो किसी तरह से भी बाकी नहीं है और फायदा किसी तरह का भी नहीं है। तो इच्छा न रख करके सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सीधी बात है। अपने चाहते हैं कि हमारे अनुकूल बने संसार, तो संसार अनुकूल बन जाए ये हाथ की बात नहीं है। अपने आप संसार के अनुकूल बन जाए ये हाथ की बात है। और ये अनुभव सिद्ध बात है कि हमारे लोग अनुकूल बने तो अच्छा लगता है, हम और लोगों के अनुकूल बने तो अच्छे लगेंगे ही। मात्र लोगों के लिए हम अच्छे लगे कैसे कि स्वार्थ का त्याग करें। दो बात है, एक तो पहले हमने लिया है, इस वास्ते देना है, तो पुराना कर्जा उतारने के लिए सेवा करना है। जो सेवा ली है, ऐसा धनी से धनी, राजा से राजा, बड़े से बड़ा मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता कि जो संसार की सहायता के बिना जीता हो, जी रह सके, जी सके, हो असंभव बात है। वो लिया ही है और ली रहे हैं, इस वास्ते सेवा करना हमारा खास कर्तव्य है। और सेवा करते हुए हम निर्लिप्त कैसे रह सकते हैं? पुराना कर्जा तो उतर जाए, पर तुम नए कैसे रह, नए बिना लेप कैसे रहे कि फिर इच्छा न रखे सुख की, आराम की, अपने स्वार्थ की इच्छा का त्याग कर सेवा करते रहे, तो सेवा करने से पुराना कर्जा उतर जाएगा और नई इच्छा न रखे, नया कर्जा मिलेगा, नहीं मुक्ति हो जाएगी, कर्जा मिल जाएगा। बड़ा सीधा सरल रास्ता है एकदम। बाधा कहाँ है? लोग समझते हैं कि भी समझने से हो जाएगा, समझने से हो जाएगा, पर समझना वो और तरह का है। एकदम संसार से संबंध विच्छेद कर दो समझ करके तो हो जाएगा, तब इतनी समझ गहरी होती नहीं है। सीख लेते हैं, सीखने से काम नहीं होगा। कितना ही सीख लो आप, चारों वेद 6 शास्त्र सबके सब सीख लोगे तो अभिमान एक नया और बढ़ जाएगा, फायदा नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और दूसरों के हित की में रहता है तो ते प्राप्त बनती माँ में वह सर्वभूत ही ते रहता। सगुण की प्राप्ति भी बताई थी, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम,
सर्वभूति तेरता। तो सगुण की प्राप्ति चाहो चाहे निर्गुण की प्राप्ति चाहो, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति आपकी चाहिए। आप सेवा कितनी कर सकते हैं इसकी माप तोड़ कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी नियत केवल सबको सुख पहुंचाने की, सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबका हित करना, संपूर्ण का कल्याण करना अपनी शक्ति मुताबिक, वो भी ज्यादा की नहीं है। अपनी जहाँ तक सामर्थ्य है वहाँ तक हमारी नियत बदल जाए। ये जो लेने की है ना हमारे अनुकूल बन जाए। दूसरा ये मंगतापना है, खास यही बंधन है, भीतर के चाहना यही बंधन है। इस बात से सब कैसे सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबका ही कल्याण हो, किसी को कभी दुख न हो, तो हमारे द्वारा किसी का अनिष्ट न हो। शरीर से, वाणी से, मन से, क्रिया से किसी तरह से दूसरे को दुख न हो, सुख पहुँचे। तो दुख न हो ये पक्का विचार होने से सुख होने लग जाएगा। दुख न हो ये पक्का विचार होने से सेवा शुरू हो जाएगी आपके द्वारा सबकी। केवल ये विचार किसी को भी किंचित मात्र भी कभी भी दुख न हो, कष्ट न हो, अहित न हो, किसी का भी भूल में भी किसी का अहित न हो, किसी का अनिष्ट न हो, ये बात रखने से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ, स्वतः ही लाभ होता है, स्वाभाविक, और बड़ी शांति रहती है। नियत ये बदल जाने से स्वतः शांति रहती है, स्वाभाविक। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया। ज्यादा पढ़ लो तो काजी पंडिता को सुख नहीं होगा, संपत्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, ना सुख भूप भया, संपत्ति नहीं होगी। सुख सहजा ही आवश्यक, तृष्णा रोग गया। हमारे को मिल जाए, हमारे अनुकूल बन जाए, हमारे को सुख हो जाए, हमारे को आराम मिल जाए, ये खास दुख का कारण है। ये भावना कितनी विचित्र बात है। भावना से कोई फायदा नहीं, नुकसान है। और संसार से निर्वाह की चीज ले लो, नुकसान नहीं होगा। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, साफ कहा भगवान ने। निर्वाह मात्र की चीज लेने से पाप नहीं लगता, कोई बंधन नहीं होता, निर्वाह मात्र। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर के निर्वाह का प्रबंध भी भगवान की तरफ से है। वो अपना हक है, अपना अधिकार है, जीवे जितना। नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से यही कहा कि यावत वियेत जठरम तावत स्वत्वं ही देहि नाम। मनुष्य की कितनी वस्तु है कि जिससे अपना निर्वाह होता है, जितना से निर्वाह हो जाए इतना तो अन्न, और जिससे निर्वाह हो जाए इतना कपड़ा, निर्वाह इतनी जगह, अपना ठीक जीवन निर्वाह हो जाए, इतना रहना केवल निर्वाह के लिए, वो भी सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, ऐसा आराम के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, निर्वाह मात्र, तो उसको पाप नहीं लगता। शास्त्र में तो यहाँ तक वचन आ जाते हैं कि दूसरा न दे तो लेकर खा लो, खोज कर खा लो, यहाँ तक भी आता है। निर्वाह मात्र। एक ऋषि थे, भूखे थे, एक हाथी को दाना दे रहा था, उबाले हुए उर्म दे रहा था, दूसरे में मांगर खा लिए। अरे हाथी का दूध नया चाहेगा, बस प्राण जाते हैं। फिर वो पानी देगा, पानी अस्थि पकड़ा, फिर पानी नहीं पीऊंगा,
पानी पीऊं तो मेरा धर्म चला जाए, तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अरे पके हुए उड़द खा दे कि प्राण जा रहे थे, अब मेरे प्राण नहीं जाते हैं, झरने पर जाकर शुद्ध जल पीऊंगा, अब तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। क्या सिद्ध हुआ? प्राण जाते हो तो किसी से ले लो तो उसमें दोष नहीं लगता। तो निर्वाह मात्र की चीज का अधिकार है तो वो कोई पाप नहीं लगता। और सुख शांति यही तनु का फल विषय न, इस शरीर का फल विषय नहीं, सुख भोग है नहीं सफल। ये तो कृष्ण है सबसे तपस्या करने के लिए, और प्रति अनंत सुख है, आगामी अनंत सुख के लिए शरीर मिला है, सुख भोग के लिए नहीं मिला है, आराम के लिए नहीं मिला है। एकदम शरीर कौन थे? खेत है, खेत में आराम के लिए थोड़े जाते हैं, खेत में काम करने के लिए जाता है। फिर कमाई है जो गाड़ी खाएंगे वो बैठे घर पर। खेत में तो कमाना है, आराम नहीं करना, सुख नहीं करना, भोगना नहीं है। तो शरीर है, ये शरीर सुख भोग के लिए नहीं मिला है, आराम के लिए नहीं मिला है। ये सिद्धांत रखे तो दूसरों को सुख पहुंचावे तो इसको परमात्मा प्राप्ति मुफ्त हो जाएगी। भगवान ने कहा देवान भाव्यता नेना थे देवा भावयंत परस्परम भावयंत श्रेय परम अवश्य था, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। केवल दूसरों को सुख पहुंचाना है, हरे का आराम पहुंचाना है, हरे की सेवा करनी है। और ये गृहस्थ सब है, गृहस्थाश्रम में बड़ी सुगम बात है। गृहस्थाश्रम में जितने प्राणी हैं सब प्राय आपसे चाहते हैं, और साथ में उनको देना, जैसे प्यासे को जल पिलाना, भूखे को जैसे अन्न देना, नंगे को जैसे कपड़ा देना, रोगी को जैसे दवाई देना, ये एक खास चीज है। इस तरह से घर वालों को निर्वाह की वस्तु देना, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना, केवल उनसे सेवा करने के सिवाय संबंध कुछ नहीं। ये हमारे अनुकूल बन जाए, मेरी सेवा करे, मेरा कहना माने, ये बिल्कुल नहीं। ये माने न माने, कहना करे न करे, इसकी बिल्कुल सीधे सीधे निर्विकार है, सीधे सीधे समूह समत्वम योग उचित, ये योग है गीता का, ये योग है योग। ये प्राणायाम करे, श्वास रोके, आँख बंद करे, नाक बंद करे, कान बंद करे, कुछ नहीं है। ये बंद करना क्या? श्वास वृत्ति को बंद करना, सुख भोग मेरे ये वृत्ति को बंद कर, ये बंद करना है। बात बंद करने से क्या होगा भाई? नहीं होगा। मरने वाला सब बंद कर जाता है, रहता ही नहीं, कुछ नहीं देता है, मांगता ही नहीं, चाहता ही नहीं, तो अब मर गया हो क्या जावे? जीते जी मर गया है। संतों पद में आता है, मन अरे जीव तो ही मर रहे, जीता ही मर गया। तो मरने वाला इच्छा नहीं रखता अपनी। लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, देते रहे। वो नहीं कहता भाई पानी दो हमारे को, पिंड दो, कुछ नहीं, कोई इच्छा मात्र भी नहीं करता। चाचा को ये जीता ही मर गया, कुछ नहीं चाहे, बस तो ठीक बात है। तो शरीर को केवल दुनिया के ऊपर रख दिया, अपने को भगवान के ऊपर रख दिया। दुनिया का शरीर है, दुनिया पर रख दो, अंश स्वयं भगवान का तो भगवान पर रख दो, अपने आप तो भगवान पर रख दे, और शरीर निर्वाह दुनिया पर रख दे। जैसे निर्वाह करे, जैसे निर्वाह निर्वाह करे, अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना, कोई वासना नहीं, अपने ये चाहिए वो चाहिए, हमारी बात चाहिए, अपना कुछ नहीं चाहिए। चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। ये चाह चूड़ी है, ये छू जाएगी तो अशुद्ध जाओ, कपड़ा से स्नान करो, महान अपवित्र है, एकदम महान अपवित्र देती है।
श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठों पर चाह करके भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट से हुआ है। ये चाहना छोड़ दे, सुगम मार्ग है। दूसरों की चाहना पूरी करने से अपनी चाहना मिटती है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। दुनिया की सेवा के लिए ही मेरा जन्म है, सबका हित करना, सबकी सेवा करना ही हमारा काम है। एक संत की बात सुनी हमने, ब्याह हुआ था, स्त्री में आसक्ति थी, तो गए तो एक आम मिला, बढ़िया, पहला ही पहला, बहुत बढ़िया आम था। तो आम ले आए, लाकर अपनी स्त्री को दिया। तो मन में आया किस हाथ के सजी तो ये मुंह था, खाया नहीं, दिया। तो अपने खाने की इच्छा कैसे मिटती है कि दूसरे को देने से अपनी इच्छा मिटती है। पकड़ ली, संत हो गए, साधु हो गए। ये इसी बात से गुरु मिल गया है कि दूसरे के देने की इच्छा रहने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। तो सर्वभूत हित मात्र का हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबको आदर देना, सबकी हित की बात, सबके आदर की बात, सबकी प्रशंसा की बात, इस संसार में रहने की बहुत बढ़िया विद्या है। संसार में रहते हैं, संसार में ना अटकल नहीं आई, रहने की विद्या नहीं आई, ये रहने की विद्या है। कोई नाराज नहीं होगा, सब सुखी होंगे। आप शक्ति के अनुसार देते जाओ। कोई ज्यादा मांगे तो आज जोड़ दो, क्षमा मांग लो कि मेरी सामर्थ्य नहीं है जितने में पहला नंबर आपका, जितना है मेरे पास उसे पहला नंबर आपका बचा हुआ हमारा। जो हम बचाते करते काम करते हैं, इसे पैदा करते हैं, और जितना होता है सब आपका। बचा कुछ हम ले लेंगे, निर्वाह हम कर देंगे, इतना सा बढ़िया चीज सब आप लो, सबसे पहले आप लो, ज्यादा मात्रा में आप लो। 3 बात हुई, पहले देना, बढ़िया देना, ज्यादा मात्रा में देना, मन उनकी तृप्ति हो जाए। बाकी रह जाए, साधारण चीज रह जाए, थोड़ी भी रह जाए, भगत पर पूरी भी रह जाए, बची हो गई, बढ़िया नहीं है, बची हुई है। यज्ञ श्रेष्ठा संतो मुच्यन्ते सर्व किल से 2 बार आया है गीता में। यज्ञ शेष बचा हुआ है, अमृत यज्ञ शेष अमृत पूछो, यज्ञ श्रेष्ठा संतो मुच्यन्ते यज्ञ शेष अमृत पूछो, अमृत है। जमा हुआ ना पद गाया करे, पानी पानी आ गया वह बोले ना, मन सुने ही नहीं, बाबा जी हे लो हे शेष दिया गया, बाबा जी हे मनुशेष, शेष बची हुई चीज, शेष बाबा जी हे। ऐसे भोजन करो तो शेष भोजन करो, शेष। तो क्या करे? हाँ जी, थोड़ी बंदी हुई में बड़े मांगना कोई आ जाए, तो आ जाए तो थोड़ा दे दो उसको भी। वो कर दे भाई है जिसने मैं तुम्हारे निर्वाह दूंगा, मैं भी करूंगा, सब दूंगा नहीं, मैं तो ज्यादा लूंगा, थोड़ा तुम्हारे को दूंगा, साफ कह दे, अधिक दूंगा नहीं। 8 वर्ष जाता हूँ, पाता हूँ, मेरे को 8 वर्ष निकालना है, इस वास्ते थोड़ा तो दे सकता हूँ, थोड़ी कमी रह जाए क्या से। अरे भिक्षा में से भिक्षा देवे 3 लोग को जीत लेवे, कोई मामूली थोड़ी चीज है। इसमें आपके पास ज्यादा चीज हो और आप दान ज्यादा करोगे, ये बिल्कुल गलती की बात है। लोग कहते हैं कि धन हो जाए तो फिर धन के द्वारा सेवा करेंगे,
बिल्कुल करते, धन होने से सेवा बंद हो जाएगी। अभी करते हो उतने भी नहीं होगी। ये पैसा ज्यादा हो जाएगा ना, वो तो पकड़ा भारी हो जाएगा, तो कहता है कैसे आयो, नहीं दे सकोगे। गरीब आदमी दान कर सकता है, धनी आदमी नहीं कर सकता। धनी बहुत कम मिलेगा, गरीब ज्यादा मिलेगा दान देने वाले, धनी आदमी बहुत कम मिलेगा, नहीं दे सकते। पास में धन हो गया ना, वो धन खींचता है। जिन पर लाभ लोभ अधिक है, जो लाभ होता है, जो लोभ अधिक होता है, भूख ज्यादा होती है उनको। बहुत गरीब बेचारे, उनके पास में जाना नहीं चाहिए मांगने के लिए कभी भी। बहुत दे दिए बेचारा, बहुत दे दिए। मालन से साग भी लेंगे नहीं, साग ले लिया, थोड़ी धाने की पत्ती दे, थोड़ा अदरक दे, थोड़ा दे देगी, यानी 2-4 आना मैं दे दूं, नहीं दे सकेगा। कैसे दे, दे दी बेचारा, कैसे दे। वो मालन है उधार, वो दे सकती है, वो गरीब है ना, तो वो देने की ताकत उसमें है। धनी आदमी को देने की ताकत नहीं है। वो ज्यादा ले लिया ना, अब बोझा हो गया पास में, अब देने की शक्ति नहीं रही, देने की ताकत नष्ट हो जाती है। इस वास्ते भी ज्यादा होने से देगा, ज्यादा देंगे हम, ज्यादा हो जाए खर्च करेंगे, बिल्कुल धोखा है, विश्वासघात होगा ही। समझ तो ठीक बना, गलती की बात है। स्वास्थ्य तो दिया जग में चानना, दिया करो सबको, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। ये दिया जग में चानना, दिया करो, सब दिया करो, घर में दीपक करो, दिया घर में जानना, दिया करो सबको। घर में धरा न पाई जो कर हाथ में दिया नहीं, घर में अंधेरे मिले कोई चीज, घर में नई चीज नहीं मिलती, घर की नहीं मिलती। ऐसे दिया जग में चानना, दिया करो समझो, घर में धरा न पाई है जो कर दिया न हो। घर में धर दो तो जगह ज्यादा संग्रह ना, वो बहुत भूखा होता है, वो खींचता है, खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। लाख रुपया जमा हो जाए तो लाख रुपया में से खर्च नहीं कर सकेगा। अरे मूलधन खर्च करते हो, क्या छोड़ा, क्या करते हो, तो मूलधन किसके लिए है? खर्च करने के लिए नहीं है, ये और खींचने के लिए है। और इकट्ठा करो, कुछ कुछ पासा पड़े। तो मनुष्य शरीर खर्च करने के लिए है, देने के लिए। क्योंकि छोड़कर मर जाओगे तो वो छोड़कर मर जाने कल्याण नहीं होगा, देकर मर जाओ कल्याण हो जाएगा। तो मौका है पहले, अंत ही तो कर देंगे, सब छोड़ेगा। सर्वभूत ही ते रता, उदार भाव, उदार है।